हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको अपनी फ़र्स्ट वीडियो में बताया था कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक मेडिकल शोबे से है। तो अभी आपने थंबनेल में भी मेरा टाइटल देख लिया होगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड प्रेशर के बारे में तमाम तर रहनुमाई जो है वो फ्राहम करूँगा। ब्लड प्रेशर को चेक कैसे किया जाता है और ब्लड प्रेशर कौन कौन सी किस्म के होते हैं और किस एज में जाकर ये नुकसानदेह होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और इसके अलावा अगर जो आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियोस तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको कंप्लीट इसकी गाइडेंस देता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर आपका जो दिल है वो खून को एक ख़ास शिद्दत या एक ख़ास प्रेशर के साथ आपकी मेन वेसल्स में रिलीज़ करता है, जो कि आपकी पूरी बॉडी में और आपके हर एक खुलिए तक खून को पहुंचाता है। अगर दिल जो है वो आपके खून को एक ख़ास प्रेशर के साथ रिलीज़ ना करे और आपका खून हर एक खुलिए तक पूरी बॉडी में ना पहुंच पाए तो इसको खून का दबाव या ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर कितनी किस्म के होते हैं? ब्लड प्रेशर दो किस्म के होते हैं, सिस्टेलिक और डायसिस्टेलिक। सिस्टेलिक वो ब्लड प्रेशर होता है जिसको अमूमन ज़बान में हम ऊपर का ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और डायसिस्टोलिक जिसको हम अमूमन ज़बान में नीचे का ब्लड प्रेशर कहते हैं या जो लो ब्लड प्रेशर काउंट होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर की अलामात क्या हैं, या हमें चक्कर आते हैं तो सर में दर्द होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि ब्लड प्रेशर की कोई अलामत नहीं होती, इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जो लोग कहते हैं कि हमें सर में दर्द शुरू हो गया है और चक्कर आने पड़ गए हैं तो हमें लग रहा है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि इसके बरक्स होता है। अगर आपको अगर बुखार है या आपको कुछ स्ट्रेस है या आपके पेट में दर्द है या आपके सर में दर्द है या आपको फ़ीवर हो रहा है, तो इसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, ना कि आपको ब्लड प्रेशर की वजह से ये चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें जब हो रही होती हैं, अगर आपको बुखार हुआ हुआ है या आप स्ट्रेस में हैं या आपको सर में दर्द हो रहा है या आपको पेट में दर्द है, तो इस सूरत में जो आपकी बॉडी है वो एक कंपलसेटिव मैकेनिज़्म बना रही होती है जो आपकी बॉडी के साथ फ़ाइट कर रही होती है, जिसमें स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है वो 120, 130, और जो डायसिस्टेलिक है, जो नीचे का ब्लड प्रेशर है, वो 80 तक होना चाहिए। अमूमन लोगों का ब्लड प्रेशर वो 120 या 130 या इससे ऊपर 140 तक होता है, और नीचे का ब्लड प्रेशर वो कहते हैं कि हमारा 80 है और ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 है। तो इस सूरत में हम इसको कहते हैं प्री हाइपरटेंशन या स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं। चूँकि अभी जो 140 का आपका ब्लड प्रेशर ऊपर का आया है तो ये कंफर्म नहीं है। अब इसमें आप बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि आपने ब्लड प्रेशर अपने ठीक वक्त पर चेक कराया है, या आप खाना खाकर आपने फ़ौरन चेक करा लिया, या आप भाग कर आए हैं, या आपने कोई वर्कआउट किया है, कोई जिम की है, या कोई भी एक्सरसाइजेज़ करके आए हैं तो आपने चेक कराया हो, तो उस सूरत में थोड़ी बहुत रीडिंग्स का फ़र्क आ सकता है। तो इसको हम हाइपरटेंशन या जो इसके हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उसमें हम इसको काउंट नहीं करते। जो प्री हाइपरटेंशन है इसको हम इसका बिल्कुल आसान सा हल है। इसको आप वॉक करें, आप इसके लिए आप डेली एक घंटा या आधा घंटा आप वॉक करें, अपनी डाइट अच्छी रखें और टेंशन परेशानी ना लें, तो ये मसला आपका हल हो सकता है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 150 या 160 पर जा रहा है तो ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहलाती है। इस सूरत में आपको अपने मौलिज के साथ रब्ता करना चाहिए। वो आपको जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे
आप उसको फॉलो करें और वीकली तौर पर आप अपना ब्लड प्रेशर 2 से 3 टाइम में डेली चेक करके उस चार्ट के ऊपर नोट करके आप दोबारा अपने डॉक्टर से रब्ता करें, तो मे बी वो जो आपको दवा प्रिस्क्राइब की गई है उसमें कमी लाई जा सके। तो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर किन लोगों में पाया जा सकता है? तो अगर आपकी फैमिली में भाई बहन, माँ बाप या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, दादा दादी, अगर उनको अर्ली एजेस में 40-60 में उनकी अगर इंतकाल हो गया हो हार्ट अटैक से, फालिज से, तो ये अमूमन उन लोगों में पाया जा सकता है। तो इसलिए हमें अपनी जो डाइट है इसको फॉलो करना चाहिए, अपनी डाइट प्लान अच्छे रखने चाहिए, हमें फाइबर फूड्स खाना चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, अच्छा फ्रूट खाना चाहिए, कुछ हद तक आप कुछ चंद ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप खाया करें, इस्तेमाल किया करें। नमक जो है वो आपने बिल्कुल ख़त्म नहीं करना होता, आप नमक को कम कर सकते हैं। तो इस तरह हम इस ब्लड प्रेशर के मर्ज़ से हम लड़ सकते हैं और इसको हम हरा सकते हैं। और एक तो ये हो गया 150-40 तक, और 160 तक आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको मेडिसिन, इससे अगर ऊपर चला जाए 160 से ऊपर चला जाए 170 180 पर अगर ब्लड प्रेशर चला गया है तो आप फ़ौरन से आप इमरजेंसी में रब्ता करें, किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाएं। अगर रात को है या दिन को है, आप लाजमी तौर पर इमरजेंसी में जाएं। अल्लाह ना करे अगर ये ब्लड प्रेशर 160 170 से क्रॉस कर जाए तो आपको स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ब्लड प्रेशर को नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। ये इस दौर के अंदर ब्लड प्रेशर की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो अमवात हो रही हैं वो हार्ट अटैक और इन चीज़ों की वजह से हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज या फालिज, इसमें जो इसकी मेन कॉज़ है वो ब्लड प्रेशर है। तो आपको इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, आपको लाजमी तौर पर ब्लड प्रेशर अपना चेक करना चाहिए। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि इसको ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और इसको घर पर कैसे चेक कर सकते हैं इजीली। तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि हम इसको घर पर इजीली कैसे चेक कर सकते हैं और किस किस डिवाइसेस के साथ हम इसको चेक करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, मैं भी आपको बताऊंगा कि आप घर पे ब्लड प्रेशर को इजीली कैसे चेक कर सकते हैं और आपके पास कौन सा बीपी ऑपरेटस होना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आजकल मार्केट में काफ़ी किस्म के ब्लड प्रेशर मशीन्स आ चुकी हैं जिसमें डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा लोग ले भी रहे हैं और इसकी काफ़ी ज़्यादा सेल भी है। तो डिजिटल जो बीपी ऑपरेटर्स हैं इनकी एक्यूरेसी भी अच्छी नहीं होती क्योंकि ये एक बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। ये बेसिकली ये बनाया इसीलिए गया है कि अगर मैंने अपने ख़ुद का ब्लड प्रेशर चेक करना है तो मैं उसको 1 क्लिक के साथ चेक कर सकता हूँ, लेकिन उसकी कोई 100% एक्यूरेसी नहीं होती, वो 5 to 10% अप डाउन्स उसके अंदर होते हैं। तो जो आम नॉर्मल बंदा है वो उसको जज नहीं कर पाएगा। तो मेरे पास जो है ये है स्विग्मा मैनोमीटर और ये स्टेथोस्कोप है। इसके अलावा मरकरी वाले भी आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर्स की क्लिनिक में ब्लड प्रेशर मशीन या बीपी ऑपरेटर्स पड़ा होता है, तो वो भी काफ़ी सूटेबल और काफ़ी अच्छा बीपी ऑपरेटर्स होता है। तो इसके ऊपर जो हमें एक्यूरेसी मिलती है वो 98 to 99% एक्यूरेट रिज़ल्ट हमें इसमें मिलता है। तो मैं भी आपको बताऊंगा कि इसको हमने कैसे ब्लड प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चंद एहतियाती तदाबीर बता दूं कि अगर आपने ब्लड प्रेशर चेक कराना है तो आप ये मेक श्योर कर लें कि आप भाग कर तो नहीं आए, रनिंग करके तो नहीं आए, आपने खाना तो नहीं खाया हुआ, आपने सो के तो नहीं उठे, आपको बुखार तो नहीं है, आप स्ट्रेस में तो नहीं हैं, किसी परेशानी में तो नहीं हैं। ये सब चीज़ें आप इसके लिए बड़ी मैटर करती हैं क्योंकि अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपकी जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आएगी, वो शायद ज़्यादा की तरफ जाए।
तो इसके लिए बेहतर ये है कि अगर आपने ब्लड प्रेशर चेक करवाना है तो आप कम से कम 1 घंटा बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाएं और बिल्कुल टेंशन परेशानी आप अपने दिमाग से हटा कर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं। और बैठने का तरीका ये है कि अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करा रहे हैं तो आप बैठ कर चेक करवाएं, ना कि लेट कर या उठ कर या खड़े होकर। आपने जब भी ब्लड प्रेशर चेक कराना है तो अपने जो कमीज़ है या कपड़ा जो है इसको आपने ऊपर करना है और ब्लड प्रेशर तब चेक करना है। और इसके अलावा जब आप कुर्सी पर बैठे होंगे तो आपकी जो टांगें हैं वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए, ना कि ऐसे क्रॉस में, स्ट्रेट होनी चाहिए। और आपका बाजू जो है वो टेबल के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर या चेयर के आर्म के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में आप बाजू रखेंगे, आपने अपनी स्लीव्स को ऊपर कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टेथोस्कोप है, इसको डायाफ्राम कहते हैं। तो इसके अंदर एक लॉक होता है, ये इसको मैं लेफ़्ट करूँगा तो ये लॉक हो जाएगा, राइट करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है कि अगर आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो ये लॉक हुआ हुआ है और आपको जो आप बाद में कहते फिरें कि हमें तो इसमें आवाज़ ही नहीं आई, तो इसको आपने पहले इसका लॉक खोलना है। लॉक खोल कर आपने इसको मेन आर्टरी पे इसका डायाफ्राम को रखना है। ठीक है, और जब आप इसका लॉक खोल लेंगे तो ये स्टेथोस्कोप जो है इसकी डायरेक्शंस, ये जो टर्मिनल्स हैं इनकी डायरेक्शंस या इस तरफ होगी या उस तरफ होगी। ठीक है, तो आपने इसके ऑपोजिट इसको आपने यूज़ करना है। अभी इसकी डायरेक्शन उस साइड पे, आपकी साइड पे, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। अगर इस साइड पे मेरी तरफ होती, इन दोनों टर्मिनल्स का मुंह मेरी तरफ होता तो फिर मैं इसको इस साइड से यूज़ करता। ठीक है, इस तरह इसकी एक्यूरेसी जो आप हार्ट बीट सुनते हैं उसकी एक्यूरेसी 100% आपको क्लियर आती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बीपी कफ है इसको हमने किस जगह और कैसे लगाना है। तो बीपी कफ का मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर लिखा हुआ आर्टरी, अगर ये ना लिखा हो तो इस पर एक छोटा सा निशान आपको मिलेगा बना हुआ कि आपने इसको किस जगह पे इसको आपने लगाना है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें एयर ना हो। यहाँ से आप इसको, ये इसका वॉल्व है और ये इसका पंप है, इसको पहले आपने सही लूज़ कर लेना है। ऐसे ये लूज़ कर लिया, इसको आपने ऐसे ज़ोर से दबाना है ताकि इसकी एयर जितनी भी है वो निकल जाए। उसके बाद आपने इसके वॉल्व को टाइट कर लेना है, ऐसे फुल टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद आपने इस ट्यूब्स को अपनी फ्रंट पे करके इस निशान को आपने देखते हुए, स्लीव्स आपके ऊपर होनी चाहिए। आपने इसको एंटी क्यूबाइटल फोसा से 1 इंच ऊपर रखना है। एंटी क्यूबाइटल फोसा जो है इस कोनी को कहते हैं, इस कोनी से 1 इंच ऊपर कफ होना चाहिए और कम अज़ कम आपकी 2 फिंगर्स इसके अंदर इजीली मूव हो सकें, ना ये ज़्यादा टाइट हो और ना ही ज़्यादा ये लूज़ हो। ठीक है, उसके बाद इस मीटर को आप जो है अपने ऊपर सामने लगाएंगे ताकि आपको रीडिंग देखने में आसानी हो। उसके बाद इस निशान को आपने अपनी ये जो मेन आर्टरी है इसके ऊपर रखना है, इस तरह करके, ताकि मेन आर्टरी आपकी बिल्कुल वाज़े हो। उसके बाद आपने उठा लेना है, ऐसे करके आपने लगा लेना है, लगा कर इसका लॉक खोल लेना है। और लॉक खोलना या बंद करने का, चेक करने का क्या तरीका है कि आपने इसको पहले ऐसे करना है। अगर तो आपको आवाज़ कान में आ रही है तो इट्स मीन कि ये अनलॉक है, अगर नहीं आ रही तो फिर इसको आप ऐसे करके खोलें। क्योंकि लॉक था अभी मुझे नहीं आ रही थी, तो मैंने ये अभी इसको चेक किया है तो मेरे कानों में आवाज़ आना शुरू हो गई है। तो इसको हम बिल्कुल ऐसे करके मेन आर्टरी के ऊपर इसको रखेंगे और यहाँ से हम इसको, वॉल्व को बंद हुआ होगा और इसको हम ऐसे पंप करते जाएंगे। इसको हमने इतना पंप करना है कि ये जो मीटर की सुई है ये 200 के ऊपर आ जाए। जब ये 200 पर आ जाएगी तो उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि आपका ये जो पंप है ये आपके बाजू के ब्लड को वहीं पे रोक देगा। ठीक है, इसके प्रेशर की वजह से। तो आपने इसको हल्का हल्का, ये वॉल्व है, इसको मैं ऐसे करके हल्का सा पहले रिलीज़ करूँगा तो ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो हल्का 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 इसको मैं
नीचे की तरफ आने दूंगा। जैसे ही ये आपने बड़ी बी केयरफुल होके इसको आपने सुनना है। जैसे ही ये 140 तक आएगा तो उसके बाद आपने इसको गौर से सुनना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं 140 पे पहुंच गया हूँ। तो अब मैंने स्टेथोस्कोप लगाई हुई 140 पे मैं पहुंच गया हूँ। तो अचानक से मेरे कान में टिक 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 टिक, जिस तरह आपकी हार्ट बीट होती है इस तरह आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो वो आपने रीडिंग नोट कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 140 पे आकर वो टिक टिक शुरू हो गई है और आपने इसको सुनते रहना और इसको रिलीज़ करते रहना एयर को। तो ये रिलीज़ होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। जब ये इसकी एंड होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 80 के ऊपर जाकर ये एंड हो गई है, तो आपने वो रीडिंग नोट करनी है कि एंड कहाँ पे हुई। एंड हुई 80 के ऊपर, तो वो आपका हो गया नीचे का ब्लड प्रेशर। और ये शुरू कहाँ से हुई थी? 140 से, तो ये आपका हो गया ऊपर का ब्लड प्रेशर। ऊपर के ब्लड प्रेशर को मैंने आगे आपको बताया था क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और नीचे के ब्लड प्रेशर को कहते हैं डायसिस्टोलिक। ठीक है, तो ये तो नाजरीन, ये तो था ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीका, और ब्लड प्रेशर क्या है, क्यों होता है, और इसकी क्या अलामात हैं, इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया है। और ब्लड प्रेशर से बचने के लिए आपको अपनी डाइट के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपको फाइबर फूड्स लेने चाहिए। नमक को ख़त्म नहीं करना होता, आप नमक को कम कर सकते हैं। जिस तरह अपनी डाइट प्लान को आप चेंज करें, आप सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं, ऐसे फ्रूट्स खाएं जिस तरह जो वाटरिंग हो, जिस तरह मौसमी हो गया, माल्टा हो गया, इस तरह की आप फ्रूट्स खा सकते हैं। और ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल करें। ज़्यादा स्ट्रेस, परेशानी या ये चीज़ें लेने से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप बिला झिझक मुझे कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे बता सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में उस टॉपिक को लेकर हाज़िर हो जाऊँगा। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें, ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी चाहता हूँ आपसे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।